चलो स्टूडेंट, आज हम लोग कर रहे हैं 5th लेक्चर ऑसिलेशन का। और चैनल का नाम जानते हो, अजय ट्यूटोरियल। ठीक है, बस इतना बस हो गया। स्टार्ट करते हैं हम लोग। डायरेक्टली टॉपिक पे आता हूँ मैं। ऑसिलेशन में हमने बहुत कुछ स्टडी कर लिया 4 लेक्चर में। 4 लेक्चर के बाद 5th लेक्चर अपना था रेफरेंस सर्कल मेथड। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या किया था? लास्ट लेक्चर में एम्पलीट्यूड, एक्सीलरेशन और फ्रीक्वेंसी सॉल्व किया था। ठीक है, इतना सॉल्व होने के बाद मतलब उसके बारे में हमने सीखा था क्या होता है। एक्चुअली वो छोटा छोटा कॉन्सेप्ट्स है, लेकिन वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर जगह पे यूज होने वाला कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो ये समझना है हम लोगों को अभी आगे चल के कि पहली बात, एक बार फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ। ठीक है, फॉर्मूले का यूज होने वाला है, तो तुमको हो सकता है फॉर्मूला याद नहीं रहे, या फिर एक रेफरेंस के लिए x इज इक्वल टू फॉर्मूला याद दिलाता हूँ, a साइन ओमेगा टी प्लस फाई या अल्फा। फाई की जगह पे अल्फा यूज किया था हमने। तो ये डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ एसएचएम। वेलोसिटी ऑफ एसएचएम क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ एसएचएम का फॉर्मूला क्या आता है? यहाँ पे तुमको अगर याद होगा तो तुम लिखते थे क्या? प्लस माइनस ओमेगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और थर्ड एक एक्सीलरेशन का क्या फॉर्मूला होता है? एक्सीलरेशन का फॉर्मूला होता है इसमें माइनस आर ओमेगा स्क्वायर या ओमेगा स्क्वायर आर, कैसा भी बोल सकते हैं, ओमेगा। और यहाँ पे सभी टर्म्स तुमको पता होना चाहिए अच्छे से कौन सा क्या रोल है यहाँ पे। A फॉर एम्पलीट्यूड, X फॉर डिस्प्लेसमेंट, मतलब ये सब बेसिक है। ये फॉर्मूलेस तुमको लर्न हो जाने चाहिए अभी तक, क्योंकि ये फॉर्मूले के बेस पर ही हम आगे बढ़ने वाले हैं। और आगे आज का जो टॉपिक है, आज का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और डिफिकल्ट टॉपिक है। टेक्स्ट बुक से तुम पढ़ोगे तो कुछ भी ज़्यादा समझने वाले नहीं हो, तो इसीलिए मैंने ट्राई किया कि उसको ईजी मेथड से मैं बताऊँ यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर एक देख रहे हो टॉपिक का नाम ही है SHM बाय रेफरेंस सर्कल मेथड। तो SHM तो हम समझते हैं ऑसिलेशन पेंडुलम में कैसे होता है, लेकिन अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कोई पार्टिकल परफॉर्म कर रहा है, और सर्कुलर मोशन क्या होता है? सर्कुलर पाथ में कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ के अलोंग, तो सर्कुलर मोशन है। तो सर्कुलर मोशन का बेसिक मतलब एक फर्स्ट चैप्टर में हो गया है, मतलब वो भी कराया मैंने एक वीडियो में। अगर तुम चाहो चैनल पे जाओगे तो उसका प्लेलिस्ट अलग से बनाया मैंने। ठीक है, तो यहाँ पर ये बताना चाहता हूँ कि इस चैप्टर में कि भाई रेफरेंस सर्कल मेथड, मतलब सर्कल मेथड क्या है यहाँ पर कि सर्कुलर मोशन में भी SHM होता है। तो टैगलाइन याद रखो आज का कि सर्कुलर मोशन में भी SHM होता है। ओके, चलो देखते हैं कैसे होता है। तो कहाँ मतलब सर्कुलर मोशन हो रहा है, देखो यहाँ पे एक अलग से सर्कल बना रहा हूं मैं। यहाँ इसके अलाउंग कोई ऑब्जेक्ट है, इसमें मूव कर रहा है ऐसे एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज बोलेंगे सर्कुलर मोशन, इस पार्टिकल के मोशन को। तो मतलब तुम बोलोगे सर इसका मतलब ये SHM परफॉर्म कर रहा है? नहीं, ये पार्टिकल SHM नहीं परफॉर्म कर रहा है। पार्टिकल का जो प्रोजेक्शन होता है वो SHM परफॉर्म करता है। अब सबसे बड़ा पॉइंट यहाँ पर है सर, प्रोजेक्शन क्या होता है? प्रोजेक्शन कैसे समझेंगे हम लोग? तो उसके लिए मैंने सर्कल्स और डायग्राम पहले से यहाँ पे बना के रखा है, वो देखते हैं हम लोग, ट्राई करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास एक कोई ऑब्जेक्ट है जो स्टार्ट हो रहा है कहाँ से? पॉइंट E से स्टार्ट हो रहा है, मोशन उसका स्टार्ट हो रहा है E से, बराबर। E से ये ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये डायरेक्शन में। ओके, अब समझो, तो यहां से ये स्टार्ट हो गया किसी भी एक पॉइंट पर, तो मैं कंसीडर करता हूं पोजीशन P पर क्या होगा। पोजीशन P पर ऐसे ये हमने पोजीशन वेक्टर ड्रॉ कर दिया। तुम जानते हो सर्कल में पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करते हैं, तो ये R बार ले लेता हूं। ये पोजीशन वेक्टर का नोटेशन है, याद रखो। और ये पॉइंट P से मैं क्या करूंगा? पॉइंट P से N पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा। ठीक है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा। और ये जो डिस्टेंस है O to M, ये होता है प्रोजेक्शन, ये होता है प्रोजेक्शन। अब यहाँ पे मैंने देखो, यहाँ पर तुम डायग्राम में देखोगे तो क्या लिख के रखा है? शैडो ऑफ रॉड। ये शैडो ऑफ रॉड क्यों लिख के रखा है सोच रहे होगे? यहाँ पर तुम्हारे बुक के हिसाब से रखा है। बुक में प्रोजेक्शन को कैसे एक्सप्लेन किया वो बताता हूँ। बुक में ऐसा एक्सप्लेन किया है कि यहाँ पर एक ट्यूबलाइट लगा दिया हमने एक्स एक्सिस पर, किसी भी एक साइड एक्स पर ही क्या किया? ट्यूबलाइट लगाया, फोकस लाइट लगाया, जिसकी वजह से ये ट्यूबलाइट का फोकस ऊपर, और ये जो रॉड है रेड कलर में, जो रॉड है इसका शैडो कहां फॉर्म होगा? इधर, ये है। तो इसीलिए मैंने इसमें वर्ड यूज किया शैडो ऑफ रॉड, मतलब प्रोजेक्शन ऑफ रॉड।
इसको साइंटिफिक लैंग्वेज में मैं बोल सकता हूँ प्रोजेक्शन ऑफ रॉड। ठीक है, तो ऐसे ही अगर मैं देखूं, ये फोकस जो लगा है, जैसे जैसे रॉड मूव करता जाएगा वैसे वैसे उसका शैडो भी मूव करता जाएगा, राइट। लेकिन शैडो का डिस्टेंस कम ज्यादा होगा तो ये एसएचएम परफॉर्म करेगा। फिर भी हमको समझ नहीं रहा होगा कि एसएचएम ये प्रोजेक्शन क्या होता है, राइट। तुम्हारे बुक में ऐसे एक्सप्लेन किया कि भाई यहाँ ट्यूबलाइट या कोई भी फोकस लाइट, लीनियर सोर्स बोला है वहां पर। लीनियर सोर्स का मतलब होता है ट्यूबलाइट जैसा कोई सोर्स लगा है और जिसकी वजह से रॉड का शैडो फॉर्म होगा कहाँ, वाई एक्सिस पर, और ये जो फॉर्म होगा उसका शैडो, उसी को हमने प्रोजेक्शन नाम दिया, या वही प्रोजेक्शन होता है। ओके, अब सपोज रॉड यहाँ पर है, सपोज तुम्हारे बुक में ऐसे ड्रॉ किया है ये डायग्राम। सपोज ये रॉड है, रॉड यहाँ पर है तो, और ट्यूबलाइट यहाँ पर है, या कोई सोर्स ऑफ लाइट कहाँ यहाँ पर है, इस साइड फोकस कर रहा है। ठीक है, इस साइड फोकस कर रहा है तो इसका इमेज कहाँ बनेगा, इधर बनेगा। मतलब इसको ऐसे करेंगे हम लोग, ड्रॉ कर लेंगे, और ये जो डिस्टेंस होगा O2 M डैश, यहाँ पे P है तो इसको P डैश, और इसको M है तो M डैश। ठीक है, तो अब क्या हुआ, ये जो डिस्टेंस दिख रहा है ये प्रोजेक्शन है। तो समझ रहे हो, तो ऐसा प्रोजेक्शन हर जगह पे फॉर्म हो सकता है। तो कैसे फॉर्म होगा, चलो एक बार मैं ये दोनों का तो बताया। सपोज पार्टिकल यहाँ पर रहेगा तो उसका प्रोजेक्शन यहाँ पर आने वाला है, पार्टिकल इधर होगा तो प्रोजेक्शन इधर थोड़ा बढ़ता जाएगा, नहीं इसके पैरेलल, राइट। यहाँ पर होगा तो इसका प्रोजेक्शन यहाँ पे O से काउंट करना है, ये लेंथ बढ़ता जाएगा। देख रहे हो यहाँ पर लेंथ कम था, लेंथ बढ़ रहा है, यहाँ पे रहेगा तो लेंथ फिर से बढ़ जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। अभी ये देख लो एक बार, फिर पेंडुलम के हेल्प से मैं एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो ये जैसे जैसे पार्टिकल मूव कर रहा है, सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, वैसे वैसे उसका प्रोजेक्शन भी मूव कर रहा है। प्रोजेक्शन मतलब ये लेंथ क्या इंक्रीज होता जा रहा है। अब यहाँ पे मैक्सिमम हो गया, अब इसके बाद क्या होगा, प्रोजेक्शन उल्टा ड्रॉ होगा। हम डायमीटर के अलॉन्ग ले रहे हैं ना, वाई एक्सिस पर। अब प्रोजेक्शन यहाँ पे लोगे तो प्रोजेक्शन यहाँ आ जाएगा, राइट। डिस्प्लेसमेंट धीरे धीरे क्या हो जाएगा, यहाँ पर आया ऑब्जेक्ट फॉरवर्ड, वो ऑब्जेक्ट रिवर्स नहीं जाएगा, ऑब्जेक्ट ना सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता रहेगा। लेकिन हमको ये समझना है कि उसका जो प्रोजेक्शन ड्रॉ करेंगे वो प्रोजेक्शन हमेशा क्या होगा, कम ज्यादा हो रहा है, यहाँ पे इंक्रीज डिक्रीज हो रहा है। देखो अब प्रोजेक्शन कम हो गया यहाँ पे, ऐसे ही एक्स के अलॉन्ग आएगा तो उसका प्रोजेक्शन 0 हो जाएगा, ऐसा बोल सकता हूं मैं। यहाँ पे मिनिमम डिस्प्लेसमेंट वाला पॉइंट। ठीक है, अब और नीचे आओ, अब धीरे धीरे बढ़ना चालू हो जाएगा प्रोजेक्शन। यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो ये प्रोजेक्शन बढ़ रहा है और यहाँ पे मैक्सिमम हो जाएगा, फिर से क्या हो जाएगा, कम होना स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा। तो ये प्रोसेस कंटिन्यूसली चलता रहेगा। ये होता है कैसे, देखो ये वैसे ही होता है जैसे एक नॉर्मल पार्टिकल एसएचएम परफॉर्म करता है। तो मैं यहाँ से कंसिडर करता हूँ, मीन पोजीशन से स्टार्ट हुआ या एक्सट्रीम से स्टार्ट हुआ। तो एक्सट्रीम से जब स्टार्ट करता है ये पार्टिकल, ये उसका मीन पोजीशन, ओरिजिनल पोजीशन, यहाँ से स्टार्ट करता है, धीरे धीरे क्या होता है, उसका डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज होता है, डिस्प्लेसमेंट कम होता है, इस पॉइंट पे 0 हो जाता है, और फिर से इंक्रीज होता है, और फिर ऑसिलेशन कंप्लीट होते टाइम वापस आता है, वो वापस आते टाइम फिर से डिक्रीज हो रहा है, 0 हो रहा है, फिर इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा तुमको ये समझना पड़ेगा कि ये प्रोजेक्शन एसएचएम कैसे परफॉर्म कर। पहले ऐसे समझ लो, फिर फॉर्मूले से 1 मिनट में प्रूफ हो जाएगा। फॉर्मूले से ये चीज प्रूफ करनी बहुत आसान है। ठीक है, समझो बात को। लेकिन यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि सपोज पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट किया, धीरे धीरे डिक्रीज हो रहा है उसका डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे 0 हो जा रहा है मेन पोजीशन पर, फिर से इंक्रीज हो रहा है और इंक्रीज होते जा रहा है, मैक्सिमम हो रहा है, फिर रिटर्न आ रहा है। तो ऐसा तो इसमें हो रहा है। अगर तुम इसी एक्सिस को, वाई एक्सिस को तुम ऐसे इस पोजीशन में ला, देखो इस पोजीशन में ला देता हूं, तो यहाँ से स्टार्ट करता हूं, तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, किसी भी एक साइड जा रहा है, तो इधर जाएगा, धीरे धीरे डिक्रीज होता जाएगा, सॉरी इंक्रीज होता जाएगा डिस्प्लेसमेंट, और फिर क्या है, डिक्रीज होगा 0 आएगा, फिर इंक्रीज होगा, ये प्रोसेस चलता रहेगा। ठीक है, एक बार फिर से बताता हूँ। अभी बहुत इंक्रीज डिक्रीज हो गया, एक बार फिर से समझना इसको, ये लाइन समझना, हॉरिजॉन्टल लाइन, राइट। ये किसी भी रेफरेंस में कर सकते हैं हम लोग, एक्स कंसीडर करके भी कर सकते थे, लेकिन तुम्हारे बुक में एक्स के हिसाब से नहीं बताया, इसीलिए मैं भी एक्स के हिसाब से नहीं, वाई के हिसाब से बता रहा हूं। दोनों पे हो सकता है, किसी को भी हम लोग फिक्स रेफरेंस एक्सिस मान सकते हैं। तो यहाँ पे फिर से समझो, यहाँ पे ये हो रहा है कि पार्टिकल यहाँ पर है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट, जो इसका प्रोजेक्शन जो फॉर्म हो रहा है वो 0 फॉर्म हो रहा है, वाई प्रोजेक्शन, वाई क्या है उसका 0 है ना, वैसे। ठीक है, अब यहाँ पर जाएगा तो वाई धीरे धीरे इंक्रीज होता जाएगा, वाई की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी,
धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, मैक्सिमम हो जाएगा इस पॉइंट पे। अब फिर आगे बढ़ेगा पार्टिकल तो फिर ये धीरे धीरे डिक्रीज होना स्टार्ट करेगा, और एक टाइम आएगा जीरो हो जाएगा फिर से y की वैल्यू। समझे? पॉजिटिव नेगेटिव नहीं देख रहा हूं, फिर मैक्सिमम मिनिमम और जीरो की बात कर रहा हूं, ठीक है। और फिर यहां पे आएगा तो इसका प्रोजेक्शन ये पॉइंट पे, फिर धीरे धीरे क्या हो रहा है, यहाँ पे प्रोजेक्शन इंक्रीज हो रहा है। ये डिस्टेंस ज्यादा है ना, यहाँ ओरिजिन से चेक करने का, डिस्टेंस ज्यादा है तो मतलब प्रोजेक्शन ज्यादा है, ठीक है। अब यहाँ पे मैक्सिमम हो जाएगा और फिर से वो डिक्रीज होना स्टार्ट होगा, डिक्रीज होना इस लाइन पे देखते हैं, और यहाँ पे जीरो हो जाएगा, मतलब जहां से स्टार्ट हुआ था वहां पे खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो अभी हम लोग फॉर्मूले की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं इसको। देखो अभी फॉर्मूले के बेस पर तो करेंगे, उसके पहले मैं ओरिजिनल फॉर्मूले पे जाऊंगा जो हमने पहले डिफरेंशियल इक्वेशन से फाइंड करके रखा। उसमें कुछ मैं डेरिवेटिव मतलब डिफरेंशिएट करके वो फॉर्मूला बनाऊंगा नया, उसके बाद हम लोग इसका फॉर्मूला समझेंगे, इसका बहुत इजी हो जाएगा उस टाइम पे। तो मैं एक सिंपली लिखता हूं, सिंस डिस्प्लेसमेंट ऑफ SHM, डिस्प्लेसमेंट ऑफ SHM, ठीक है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। क्या होता है फॉर्मूला, मैंने अभी बताया था, फिर से लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा t प्लस एंगल फाई, ठीक है। ये चीज हो गई, यहां पर समझ में आ गया। अब इसका अगर वेलोसिटी बनाना है, तुम डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी कैसे फाइंड करते हैं, बहुत ही ईजी है। सिंस वेलोसिटी v is equal to dx upon dt, राइट। अब देखो इसका डिफरेंशिएट कर लेते हैं, मतलब इसी इक्वेशन को डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अब देखो d बाई डी टी को ऐसे लिख लिया, x जो बचा है x में ये पूरा आ जाएगा, तो मतलब a साइन ओमेगा t प्लस फाई, ऐसे लिखता है इसको, ठीक है, a साइन ओमेगा t प्लस फाई। अब डेरिवेटिव लो, इतना तो आना चाहिए, नहीं आता तो मैं बता देता हूं। देखो कोई मतलब बायो स्टूडेंट होते, मैथ्स नहीं लिए रहते, तो उनके लिए सिर्फ एक सिंपल सा फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। क्या याद रखना है कि साइन, अगर ऐसा कुछ भी होता है, साइन सपोज मैं इसको जनरल कर रहा हूँ, x प्लस कुछ कोई भी कांस्टेंट हो गया यहाँ पर, सपोज के नहीं रख सकता मैं, कोई भी एक कांस्टेंट, फाई ही कांस्टेंट ले लेता हूँ सपोज। इसका फॉर्मूला क्या होता है पता है, साइन का कॉस हो जाता है, पहली बात याद रखना। और इधर जो k होता है ना, उसको बाहर लेके आने का, k बराबर, और फिर ऐसे ही इसको कॉपी कर देना है, ऐसे ही कॉपी कर देना। समझे क्या किया यहाँ पे, डिफरेंशिएट किया मैंने, k को बाहर निकाला, k कांस्टेंट था, बाहर निकाल लिया इसको। अब क्या बचा, साइन का कॉस कन्वर्ट कर दिया, और यहाँ पर क्या आएगा भाई, यहाँ पे k जैसे जितना एंगल है उतना लिख देना है। तो ये सिंपल सा है, मतलब इसमें बहुत ज़्यादा क्या मैथ्स की बात ही नहीं किया मैंने ट्रिक बताया कि क्या करना है, ठीक है। देखते, तो यहाँ पर फाइनली मेरे पास जो इक्वेशन आएगा a ओमेगा, a देखो a तो कांस्टेंट, ये तो a इसके अंदर है ही नहीं फंक्शन के अंदर, तो a को बाहर ही ले रहा हूँ मैं, ठीक है। और साइन लिखा है यहाँ पे, देखो k की जगह पे हमारे में ओमेगा है ना, तो ओमेगा को बाहर लिया मैंने। साइन को क्या लिखूंगा, कॉस ओमेगा t प्लस फाई, वैसे ही कॉपी कर दिया मैंने, प्लस फाई, फाई एंगल है, कांस्टेंट एंगल है। ये क्या हो गया, वेलोसिटी। मतलब हम डिफरेंशिएट करके निकाले, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा वो फॉर्मूला आएगा, v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। लेकिन हम डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में ही रखे, अगर इसके जैसा, तो इसमें कॉस आता है, ठीक है। अब दूसरा एक्सीलरेशन, सिंस एक्सीलरेशन इज इक्वल टू a माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, a माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, एक्स क्या है यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट है, राइट। लेकिन हम क्या करेंगे, हम एक्सीलरेशन v से फाइंड करेंगे यहाँ पर। ये तो डिफरेंशियल इक्वेशन से सॉल्व किया था ना, हम v से फाइंड करेंगे एक्सीलरेशन, और इक्वेशन बनाएंगे साइन कॉस के टर्म में, ठीक है। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे सिंपली a इज इक्वल टू dv बाई dt, और d बाई dt ऑफ, यहाँ पे लिखूंगा वेलोसिटी का पूरा जो यहाँ पे आएगा, कॉस, यहाँ पे ऐसा ब्रैकेट नहीं, एक बार और यूज होगा अंदर, ओमेगा t प्लस फाई,
ठीक है, ये हो गया अपना। अब लेकिन यहाँ पे जैसे साइन का कॉस किए थे, तो अगर कॉस होगा तो क्या करते हैं, माइनस साइन करते हैं, बस इतना है, बाकी सब सेम है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा देयरफॉर a इज इक्वल टू, a तो मैं बाहर ही लिखूंगा और माइनस बीच में किधर लगा नहीं सकता, साइन का कॉस करूंगा। एक ओमेगा पहले से हमारे में, एक ओमेगा डेरिवेटिव ले रहा हूं ना, तो एक तो पहले से एक और बाहर आ जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। और साइन का क्या लिखूंगा, कॉस का क्या लिखूंगा, माइनस साइन, तो माइनस इधर आया, साइन इधर आया, ठीक है। ओमेगा टी प्लस फाइव, मतलब मैंने देखो क्या किया यहाँ पे बताता हूं, ये SHM का फॉर्मूला लिया, इसी से वेलोसिटी और एक्सीलरेशन फाइंड किया। तो अब मुझे क्या करना है पता है, मुझे यही करना है, प्रोजेक्शन का फॉर्मूला लेना है डिस्प्लेसमेंट का, मतलब प्रोजेक्शन का डिस्टेंस कितना होगा वो, उसी फॉर्मूले को डिफरेंशिएट करके अगर ये सेम फॉर्मूला मिल रहा है मुझे, तो मतलब ये जो प्रोजेक्शन है वो भी SHM परफॉर्म कर रहा है। इतना सिंपल सा है, तुम्हारे पूरे बुक में 2 पेज में यही एक्सप्लेन किया है। पहली बात तो मैंने एक्सप्लेन किया कि प्रोजेक्शन होता क्या है। प्रोजेक्शन क्या होता है, शैडो बात कर लो या फिर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते वो लेंथ, ठीक है। अब प्रोजेक्शन SHM परफॉर्म कर रहा है यहाँ पे, वो बताने के लिए हमको इक्वेशन वाइज जाना पड़ेगा। हमको पहले ऐसा कुछ एक इक्वेशन लिखना पड़ेगा, उसमें ये इक्वेशन आते ही हम उसको डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी एक्सेलरेशन निकालेंगे। मतलब उसमें जो प्रोजेक्शन का डिस्प्लेसमेंट होगा वो SHM का डिस्प्लेसमेंट होगा, जो प्रोजेक्शन का वेलोसिटी होगा वो प्रोजेक्शन का ये SHM का वेलोसिटी होगा, जो प्रोजेक्शन का एक्सीलरेशन होगा वो SHM का एक्सीलरेशन होगा। तो यहाँ पे डायरेक्शन की बात करेंगे हम लोग, डायरेक्शन कैसे लीनियर और वो सब होता है, ठीक है। तो चलो मैं वो वाला बताता हूँ, मतलब ये वाले फॉर्मूले से प्रोजेक्शन के हेल्प से डिस्प्लेसमेंट बताता हूँ, ठीक है। देखो फिर से मैं एक बार वो डायग्राम ड्रॉ करता हूँ प्रोजेक्शन वाला, और फिर उसमें एक्सप्लेन करता हूँ, यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ। गलत हो गया क्या, ऐसा थोड़ा सा इधर उधर हो रहा है, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। यहाँ पे मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब स्टार्टिंग में यहाँ पे कंसीडर किया गया ये पॉइंट E है, पोजीशन E है, जहाँ से स्टार्ट हो रहा है पार्टिकल का सर्कुलर मोशन, ठीक है। टिप की बात कर रहा हूँ मैं, पूरे इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। और स्टार्टिंग में जब हम उसको स्टडी करना चालू कर रहे हैं तो वो पार्टिकल पहले से ही कोई डिस्प्लेसमेंट पे है, राइट, कोई भी डिस्प्लेसमेंट हो सकता है। तो ये पोजीशन P0 ले लेता हूँ मैं, PO, ठीक है। ये पोजीशन है, इसका पोजीशन वेक्टर हमेशा आर है, यहाँ पर भी आर है, यहाँ पर भी आर है, जहां पर भी रहेगा वो आर ही, मतलब उसकी मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, ओके। अब मैं जब काउंट कर रहा हूँ, मतलब पहले से इसके अंदर कुछ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। ये क्या होता है, फाई क्या बताता है भाई, 2 पोजीशन वेक्टर, ये भी पोजीशन वेक्टर E पोजीशन के लिए, ये पोजीशन वेक्टर है PO पोजीशन के लिए। तो मतलब 2 पोजीशन वेक्टर के बीच में क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है सर्कुलर मोशन में, ये याद रखना, ठीक है। अब इसके बाद मैं क्या करने वाला हूं यहाँ पर, तो सपोज थोड़े टाइम के बाद में वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से मूव किया, थोड़े टाइम के बाद में पार्टिकल कहां पहुंच गया है, पोजीशन P पर, पोजीशन P पर, ठीक है। ये देखो पोजीशन P पर पहुंच गया है, राइट। तो अब इस केस में टोटल एंगल कितना हो जाएगा इनिशियल पोजीशन के साथ, ओमेगा टी भी प्लस हो जाएगा, तो ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है। टोटल एंगल कितना हो गया, मतलब यहाँ पे लिख सकता हूं मैं थीटा इज इक्वल टू, टोटल थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है, ओमेगा टी प्लस फाइव। अब क्या करना है, मुझे प्रोजेक्शन ड्रॉ करना है। प्रोजेक्शन कैसे ड्रॉ करते हैं, बहुत ही सिंपल है, तुम कभी ड्रॉ करो तो ऐसे ड्रॉ करो, इसके टिप से यहाँ पर लोगे, टिप से यहाँ पर लोगे, ये जो पॉइंट है ये प्रोजेक्शन है, कहां से कहां तक, O से ये पोजीशन M तक प्रोजेक्शन है। अगर M छोटा दिख रहा है तो बड़ा लिख देता हूं मैं, प्रोजेक्शन M, पॉइंट M तक क्या है, ये पॉइंट M क्या है, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है। और लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन क्या है, OM है, लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन क्या है, OM है। कोई अच्छा तुम सोच सकते हो, तो 10th तो पढ़े होगे ना, 10th में ज्योमेट्री पढ़े होगे, उसमें अल्टरनेट एंगल का नाम का कुछ था कॉन्सेप्ट। तो ये देखो, ये जो एंगल, ये ब्लू वाली लाइन वाला एंगल जो बनाया, यही सेम एंगल यहाँ पे एक्ट करेगा। यहाँ पे ओमेगा टी प्लस थीटा भी फाइव भी लिख सकता है, लेकिन मैं थीटा लिख रहा हूँ ताकि मुझे जगह थोड़ा कम मिल रहा है ना, इसके लिए, ओके। कौन सा, OE और MP पैरेलल है, इसीलिए ये जितना एंगल होगा उतना एंगल ये होगा, और ये एंगल कितना है, थीटा, तो ये भी एंगल थीटा। अब इसमें क्या करना है,
ये जो अब इसके दो पार्ट में बन गए, देखो ये ओ एम को मैं क्या लिख सकता हूँ, वाई, वाई के अलॉन्ग है तो वाई, ठीक है। तो मैं यहां पे लिखूंगा सिंपल वर्ड में लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन, लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन ओ एम, प्रोजेक्शन ओ एम इज इक्वल टू वाई, इज इक्वल टू वाई को मैं साइन कॉस के टर्म में कैसे डिफाइन कर सकता हूं, मैं लिख सकता हूं सिंपल सा ओ पी साइन थीटा, साइन थीटा। आप बोलोगे ये कैसे आ गया, बताता हूं। ये देखो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था ना, यहाँ पे 90 डिग्री है, तो ये वाले ट्रायंगल में ओ एम पी, ये एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं मैं, समझो बात को। इन ट्रायंगल ओ एम पी, ठीक है, ओ एम पी क्या हो रहा है यहाँ पे, सिंस ओ एम पी, यहां पर मैं साइन थीटा का फॉर्मूला लिखूंगा बाय रेशियो। हाँ, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, तुमको पता है पहले से। साइन थीटा का होता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, तो अपोजिट एंगल कौन, अपोजिट साइड कौन सा है, ओ एम है, तो ओ एम अपॉन हाइपोटेनियस क्या है, ये 90 डिग्री, तो ये हो गया उसका हाइपोटेनियस ओ पी, ओ पी। तो अगर मैं लिखूंगा ओ एम इज इक्वल टू, तो ये इसके साथ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा ओ पी साइन थीटा, देखो आ गया ना, जो ऊपर लिखा है पहले ही। ये डायरेक्ट भी लिख सकते हो, तुमको एक्सप्लेन करने के लिए मैंने ये बताया कैसे आ रहा है, ठीक है। तो मैं यहां से स्टार्ट करता हूं फिर से। तो ओ एम जो लेंथ है इसको वाई ही बोलूंगा मैं, प्रोजेक्शन का लेंथ वाई है हमारे में। तो यहाँ पर आता है सिंपल सा, मैं ओपी, ओपी क्या है यहाँ पे, पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड है ना, ये देखो पोजीशन वेक्टर, तो मैं लिखूंगा आर बार और साइन थीटा, साइन थीटा, थीटा क्या है ओमेगा टी प्लस फाइव। और ये कैसे आया फिर से बता दो, फाइव पहले से था, ओमेगा वेलोसिटी से टाइम टी के लिए मूव किया तो ओमेगा टी प्लस हो गया उसके अंदर, ओके। तो यहाँ पे मैं सिंपली लिखता हूँ ओमेगा टी प्लस फाइव। ये देखो सब वेक्टर में नहीं लिया तो इसको भी नहीं लेता, ऐसे मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। तो ये हो गया लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन या डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्रोजेक्शन बोल सकता हूँ, इसको मैं बोल सकता हूँ दिस इज डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्रोजेक्शन, दिस इज इक्वेशन, इक्वेशन है ना ये, हाँ। तो इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्शन, डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्रोजेक्शन, डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्रोजेक्शन इज same as displacement of SHM, displacement of SHM कैसे याद दिलाओ, कैसे सेम है, एक्स वाई पे मत जाना, एक्स वाई वहाँ पे एक्स डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ पे वाई डिस्प्लेसमेंट है, इसलिए एक्स वाई पे मत जाना, किस पे जाना, फॉर्मेट पे जाना, उसके पार्ट्स पे जाना। यहाँ पे हम x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव ये लिखते हैं ना। तो आप देखो यहाँ पे ये डिस्प्लेसमेंट है, ये एम्पलीट्यूड है, तो यहाँ पे एम्पलीट्यूड कौन सा है, ये आर, मैक्सिमम आर ही रहेगा ना। ये देखो मैक्सिमम यहाँ से यहाँ तक आर जाएगा मैक्स टू मैक्स, तो मतलब यहाँ पे एम्पलीट्यूड का काम आर कर रहा है। यहाँ पे साइन, यहाँ पर भी साइन है, यहाँ पे ओमेगा टी, यहाँ पे भी ओमेगा टी, उसमें अल्फा था इसमें फाई लिया है कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है। तो ये कहने का मतलब ये सेम एज एसएचएम है। तो एक बात तो प्रूव हो गई कि जो इक्वेशन आता है लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन का फॉर एनी पोजीशन वो है एसएचएम के जैसा। तो वेलोसिटी और एक्सीलरेशन है कि नहीं वैसे देखते। इसके पहले जस्ट मैंने बताया था 3 फॉर्मूले निकाला था साइन कॉस के फॉर्म में, वही फॉर्मूले सेम टू सेम आने चाहिए या उसी फॉर्म में आना चाहिए, ये प्रूफ करना हम लोगों को, ठीक है। तो सिंपल सा मैं क्या करूंगा, डिस्प्लेसमेंट को तुम क्या करोगे, डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो क्या आना चाहिए, वेलोसिटी आना चाहिए। वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करोगे तो एक्सीलरेशन आना चाहिए, और उसके बाद हम लोग चेक करेंगे भाई सेम आ रहा है कि नहीं, मतलब उसके जैसा दिख रहा है कि नहीं, मतलब उसके टर्म्स इसमें आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, ये देखना है बस। मतलब फिर भी अगर क्वेश्चन आ गया तुमको कि पार्टिकल परफॉर्मिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एसएचएम, ऐसा कुछ बोलेगा, इज ऑल्सो एसएचएम मोशन, तो नहीं ऐसा नहीं है। पार्टिकल की बात नहीं होती यहाँ पे उसके प्रोजेक्शन की बात होती है। प्रोजेक्शन एसएचएम परफॉर्म करता है, पार्टिकल एसएचएम परफॉर्म नहीं करता, ठीक है। लेकिन सेम टू सेम हम पढ़ पा रहे हैं प्रोजेक्शन के हेल्प से, इसीलिए इसको एक्सप्लेन किया जा रहा है यहाँ पर, ओके।
तो चलो ये तो हो गया। अभी मैं फटाफट क्या करूंगा, डिफरेंशिएट करूंगा। जैसे उसमें पहले वाले को डिफरेंशिएट किया था तो इक्वेशन 1, तो अब यहाँ पे पोजीशन वेक्टर को डिफरेंशिएट कर रहा हूँ फटाफट। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू dy बाय dt, y क्यों भाई, ये y है ना इसलिए y है। तो यहाँ पे r की वैल्यू रखता हूँ मैं। देखो इसके बाद तुम कर सकते हो, वीडियो देखने की भी जरूरत नहीं है इसके आगे का, बहुत सिंपल है, तुमको समझ जाएगा सब अगर खुद से कोशिश करोगे। ठीक है, y की वैल्यू मैं रखता हूँ यहाँ पे, देखो r sin ओमेगा t प्लस फाइव, तो r sin ओमेगा t प्लस फाइव ये हो गया अपना। अब इसका डेरिवेटिव कैसे लेना है फटाफट बताऊं, पहले वाले में डिटेल बताया था इसलिए। ठीक है, देखो ये r को बाहर लिखना है, इसका कोई लेना देना नहीं है। ओमेगा बाहर आ जाएगा, साइन का कॉस हो जाएगा, और बाकी क्या वैसे ही लिख दो। ये देखो ये हो गया वेलोसिटी। अब देखो इसको भी कंपेयर करते हैं अगर हम लोग, वहां पे क्या था, v इज इक्वल टू ए ओमेगा था, यहाँ पे r ओमेगा है, क्योंकि मैग्नीट्यूड का काम ये एम्पलीट्यूड का काम r कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, इतना ही है। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, वेलोसिटी को तो एक्सीलरेशन मिलेगा, एक्सीलरेशन निकाल के देखते हैं। सिंस एक्सीलरेशन a इज इक्वल टू dv बाई dt, डिफरेंशिएट करूंगा मैं dv बाई dt को, यहाँ पे पूरा ये इक्वेशन लिखना पड़ेगा, r ओमेगा cos ओमेगा t प्लस फाइव, ये आ गया ब्रैकेट। हाँ, अब इसका डिफरेंशिएट करूंगा इसको, तो क्या लिखूंगा मैं, डिफरेंशिएट करूंगा, यहाँ पे लगता है नहीं दिख रहा है तो मैं यहाँ पे रफ करता हूँ, ये लिख लेना, नोट कर लेना, ये डायग्राम ड्रॉ करके नोट करना। अच्छा एक बात और बता देता हूँ, ये डायग्राम क्या है, ये सिर्फ ये बताने की कोशिश है कि ये वेलोसिटी का भी प्रोजेक्शन होता है। जैसे डिस्प्लेसमेंट का प्रोजेक्शन इधर आ रहा है ना पार्टिकल का, तो इस वेलोसिटी जो, और तुम जानते हो लीनियर वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होता है, टेंजेंशियल होता है ना, तो ये टेंजेंशियल वेलोसिटी का प्रोजेक्शन यहाँ पे आ रहा है, ये जो लाइन दिख रही है ये प्रोजेक्शन है उसका, मतलब डायरेक्शन वाइज भी प्रोजेक्शन हो सकता है। ठीक है, और एक्सीलरेशन का प्रोजेक्शन अलोंग द रेडियस होगा। तुम जानते हो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन कहाँ एक्ट करता है, अलोंग द रेडियस टुवर्ड द सेंटर, अलोंग द रेडियस टुवर्ड द सेंटर, मतलब डिस्प्लेसमेंट के अलोंग ही रहेगा लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा। तो इक्वेशन में भी वो चीज दिखेगी। ठीक है, सिर्फ ये डायग्राम में सिर्फ इतना एक्सप्लेन किया, जो एंगल इतना यहाँ पर है वही एंगल यहाँ पे प्रोजेक्शन ड्रॉ करता है अपने डिस्प्लेसमेंट वाले प्रोजेक्शन के साथ। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट ये है तो उसका वेलोसिटी ये, यहाँ पे प्रोजेक्शन के फॉर्म में डिस्प्लेसमेंट ये है तो उसका वेलोसिटी ये, समझे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं रफ करता हूँ थोड़ा सा, और मुझे एक दो लाइन लिखना है, लिख देता हूँ। देखो एक्सीलरेशन का मैं फाइंड कर रहा था, इसका डेरिवेटिव लेना है, तो r ओमेगा तो पहले से इसको साइड में कर दो, तो a इज इक्वल टू r इंटू ओमेगा। अब क्या बचा, साइन कॉस का क्या होता है, माइनस साइन होता है, तो माइनस बीच में नहीं लगाओ, इधर माइनस साइन लिख दिया। और तुमको पता है जब डेरिवेटिव लेते तो एक ओमेगा जो है यहाँ पे उसको बाहर भी लिखते हैं हम लोग, तो बाहर लिखेंगे एक पहले से मल्टीप्लाई हो जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा। अब इधर क्या करना है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ ऐसे ही कॉपी करना है। ये देखो ये जो एक्सीलरेशन का आया वो पहले वाले एक्सीलरेशन जैसा ही ओमेगा स्क्वायर एक्स या एक्स ओमेगा स्क्वायर आया था उसमें, लेकिन यहाँ पे माइनस आया। मैंने बताया कि डिस्प्लेसमेंट अगर ये है ना तो एक्सीलरेशन अपोजिट रहेगा, समझे बात, एक्सीलरेशन उसके अपोजिट एक्ट करता है। और वेलोसिटी के सेंस में क्या बातें हुई थी, वेलोसिटी इसकी इधर एक्ट करती, टेंजेंशियल होती है हमेशा, तो इसकी वेलोसिटी इधर होगी प्रोजेक्शन की। ठीक है, तो ये पूरे कॉन्सेप्ट में रेफरेंस सर्कल मेथड में सिर्फ वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन और वेलोसिटी ऑफ एसएचएम का फॉर्म सेम होता है। इन दूसरे सेंस में मैं बोल सकता हूँ कि ये भी एसएचएम परफॉर्म करता है प्रोजेक्शन। ठीक है, तो ये पूरे कॉन्सेप्ट में तुमको कंफ्यूज नहीं होना है, सिंपल सा अगर तुमको आ गया लिखने या एक्सप्लेन करने आया तो क्या करोगे, पहली बात फर्स्ट पार्ट में एक्सप्लेन करना व्हाट इज प्रोजेक्शन, डायग्राम के हेल्प से थोड़ा एक्सप्लेन करना है। फिर दूसरे में ये डायग्राम ड्रॉ करना, यहाँ पर इनिशियल पोजीशन है, पहले से एंगल फाई है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, बाद में पी के लिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ओमेगा टी प्लस फाई हो जाता है। इतना होने के बाद में तुम डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन बनाना, कैसे, O2m, क्यों O2m, यहाँ पे ट्राइंगल थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री यूज कर लेना, साइन का रेशियो यूज कर लेना। ठीक है, O2m, तो इसके बाद तुम फटाफट डेरिवेटिव लेना, दो बार डबल डेरिवेटिव, एक में वेलोसिटी आएगा दूसरे में एक्सीलरेशन आएगा, और उसको बताना है कि भाई ये सेम एज एसएचएम है, मतलब हमारा एक्सप्लेनेशन पूरा हो गया। ओके, अभी नेक्स्ट टाइम हम लोग फेज थोड़ा पढ़ेंगे, फेज का इंट्रो मतलब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, उसके बाद ग्राफिकल मेथड पढ़ने वाले, बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स के लिए वो पूछा जाता है, मैक्सिमम वेटेज के लिए पूछा जाता है। ग्राफिकल मेथड में मैक्सिमम 4 to 5 मार्क्स के लिए तुमको पूछा जा सकता है।
ठीक है। तो नेक्स्ट में हम लोग ग्राफिकल मेथड पर करने वाले हैं, और ये चैप्टर अभी भी क्या करना है, कंप्लीट करना है हम लोगों को, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, और तुमको अगर ये पसंद आ रहा हो, तुम्हारा कुछ फ़ायदा हो रहा है ना, तो इसको आगे शेयर भी कर दो। शेयर करोगे और सब्सक्राइब करके रखो, ताकि हमारे और भी चैप्टर्स के वीडियो, हम 11th के वीडियो भी बनाने वाले हैं, स्टार्ट करने वाले, पहले उसमें बेसिक करने वाले हैं 11th का। तो अगर तुम्हारा कोई भाई बहन या आसपास का है, नहीं जा रहा है अभी क्लास या कुछ नहीं पढ़ पा रहा है, तो उसको बोलना भाई बेसिक कम से कम सीखो 11th-12th का, उसके बाद धीरे धीरे आगे सीखना, ठीक है। तो सब्सक्राइब करके रखो और लाइक वाइक करते रहो। इससे क्या होता है, सिर्फ हमको ये पता चलेगा भाई हमारा एफर्ट, लोग बोलते ना कि यूज हो रहा है कहीं पर, बस इतना सा पता चलेगा, ठीक है। चलो बाय बाय, थैंक यू।